जैसे हमने कल आपको बताया था थिन रॉड के लिए एक फार्मूला होता है। ओके, हमने एक ऐसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जिसका मास m लेंथ l है और एक्सिस इसके मिडिल पॉइंट से पास हो रही है। लेकिन अगर देखो जरा, अगर मान लो ये कोई रॉड है, मास m लेंथ l, और मान लो एक्सिस कहां जा रही है, किनारे से जा रही है, इंड से। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इसको, मतलब यहां एक्सिस डाल करके इस रॉड को ऐसे रोटेट कराए, रोटेशनल मोशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर आप देखो तो L1 कितना है? 0। डेरिवेशन में L1 क्या था? इंड से एक्सिस के बीच की डिस्टेंस थी। यहां देख रहे हो इंड पर ही एक्सिस है, इसका मतलब L1 क्या होगा? अगर एक्सिस यहां होता तो इंड से एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होती L1, लेकिन एक्सिस तो यहीं पर है, इसका मतलब इंड पर ही है, तो इंड से ही इंड की डिस्टेंस 0। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालोगे? ml/3, याद देखिए फॉर्मूला, ml/3 नो m/3l into l माइनस L1 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, ये आ जाएगा m/3l इंटू l क्यूब, या आ जाएगा ml²/3। उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस इंड पर आ जाए तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। मिडिल पॉइंट से जाएगा तो एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3, मिडिल पॉइंट से जाएगा तो ml²/12, इंड से जाएगा तो ml²/3। ऐसे ही अगर आप देखो, जैसे मान लो रॉड ए, मास m लेंथ l, एक्सिस कहां जा रही? हम कह दिए कि l/3 से एक्सिस जा रही है, इंड से वो डिस्टेंस कितनी है? l/3। तो क्वेश्चन में L1 तो यही हो गया, l/3, L1 तो यही ले रहे थे ना, इंड से एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। डेरिवेशन में फार्मूला क्या है? फार्मूला तो ये है m/3l l माइनस L1 का होल क्यूब प्लस L1 का होल क्यूब। फार्मूला ये m/3l l माइनस l/3, L1 की जगह पर l/3 का होल क्यूब प्लस l/3 का होल क्यूब, ये हो गया m/3l। ये आ जाएगा 2l/3 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा l³/27। m/3l ये हो जाएगा 8l³/27 प्लस l³/27, m/3l 9l³/27, यानी m/3l l³/3, 9 3 27। अब अगर देखो आप, एक l कट जाएगा तो आ जाएगा ml²/9, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/9। अगर एक्सिस इंड से l/3 डिस्टेंस जा रही है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/9। ओके, यानी एक्सिस अगर हम चेंज कर दें रॉड का,
जब किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो एक्सिस दी जाएगी कि किस एक्सिस के अबाउट एक्सिस कहां जा रही है, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या ये फार्मूला आपको याद रहेगा? अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप निकाल। जैसे मान लो एक और करा देते हैं, देखिए मान लो ये कोई रॉड है, मास m, लेंथ l, एक्सिस कहां जा रही है? ये एक्सिस है और L/4 से जा रही है, एंड से L/4 है, तो यही तो L1 हो गया, L/4। फार्मूला ये है m/3l l माइनस L1 का होल क्यूब प्लस L1 का क्यूब, m/3l l माइनस L/4 का क्यूब प्लस L/4 का क्यूब। जरा इसे सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो क्या आएगा। देखिए m/3l 3l/4 का होल क्यूब प्लस L/4 का होल क्यूब, m/3l ये आएगा 27l³ और ये आएगा l³/64। m/3l 27 और 1 28, 28l³/64। m/3l 4 से काट दो, 4 7 जा 4 16 जा, अब ये आ गया 7, एक एल कट जाएगा, L²/48, ओके, 7ml²/48 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर एक्सिस दी हो किसी रॉड के लिए तो उस एक्सिस के अबाउट आप उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर ले, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो नोट कर ले। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग क्या होता है? छल्ला रिंग। मान लो ये कोई रिंग है, ऐसे रिंग, इस रिंग का मास m है, रेडियस r है, ओके। मास कहां फैला है? मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है रिंग पर? अंदर नहीं, अंदर तो खाली रिंग है, छल्ला। मास कहां पर है? सरकमफेरेंस में इसका मास टोटल है। अच्छा, सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr। चलो 2πr लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का m/2πr। मान लो यही r डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया रिंग पर, जिसकी लेंथ है dx। 2πr लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का m/2πr, तो dx लेंथ का कितने वाले का मास? dx लेंथ का मास कितना?
m/2πr इंटू dx। और यही छोटा सा इस रिंग जो dx लेंथ हमने लिया इस सरकमफेरेंस पे, उसके छोटे से मास को लिखा जाता है dm। यही है dm। कितना? m/2πr इंटू dx। ये मास किसका है? dm। जो छोटा सा इसकी एलिमेंट यहां लिया गया उसका मास है m/2πr इंटू dx, क्योंकि लेंथ इसकी dx है। मास कितना है? dm। कैसे निकालेंगे dm? 2πr लेंथ का मास m, यूनिट मास का m/2πr, तो dx लेंथ का m/2πr इंटू dx, और यही है क्या? इसका मास dm। तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस। देखिए एक्सिस यहां, एक्सिस ऐसे 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 से घुमाई जा रही है, एक्सिस सेंटर से पास हो जा रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है एक्सिस। इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अरे भाई, रिंग तो छोटे 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 ऐसे एलिमेंट, हजारों लाखों एलिमेंट से मिल करके बना, तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो जितने भी एलिमेंट है सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करोगे, और ऐड करने को मैथमेटिक्स में कहते हैं इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लिमिट? कहीं शुरू कर दो। अगर यही शुरू करते हो फिर आओगे तो पूरी रिंग पूरी होगी। इसका मतलब कितना डिस्टेंस चलेंगे हम? 0 से लेकर के, मान लो यहाँ 0 है, यहां जब पूरा आ जाओगे पूरा रिंग पर, तो कितना डिस्टेंस चल लोगे? 2πr। तो लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2πr। 2πr ये हो गया dm की वैल्यू यहां m/2πr into dx। dm की वैल्यू यहां रख दिया, m/2πr इंटू dx इंटू आर स्क्वायर। एक आर कट गया, बचा mr/2π कांस्टेंट बाहर, dx बचा। dx का इंटीग्रल होता है x। लिमिट लगा देंगे 0 से 2πr, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2π कैंसिल, mr इंटू आर, mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द its center and perpendicular to the plane of the ring is mr square. Moment of inertia of the ring about the axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring is what? mr square. किसी रिंग के सेंटर से जाने वाले एक्सिस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। अच्छा, अगर इससे मान लो कोई सेगमेंट हो जाए छोटा सा, ऐसे रिंग का सेगमेंट, इसका पूरा रिंग ना हो, आधी रिंग और एक्सिस सेंटर से जा रहा हो, रेडियस r हो और मास m हो, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, I इक्वल्स mr स्क्वायर ही होगा।
क्योंकि पहले यहाँ पूरे रिंग का मास m था, अब यहाँ आधे रिंग का मास ही m है, मोटी रिंग बनी है। कैसे होगा, हाँ बता सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर देंगे अगले टॉपिक में, फिर इसको हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। ओके, राइट।